doing so much of hard work. Just chill, man, yaar. See, friend, you should also do the same. Or else, winter will come and you'll die. Go to hell. I don't like to play hard work. Do hard work. I enjoy my life. Winter comes. नमस्कार, आप देख रहे हैं CMM। इस टाइम ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि ग्रासहोपर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं ग्रासहोपर जी के पास। So ग्रासहोपर जी, what do you want to say? Government does not support us. They are supporting the rich ones. We are standing in this cold weather. What we should do? So ये तो थी ग्रासहोपर जी की राय अपने बारे में। So अभी हम आपको यहाँ वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें कि ग्रासहोपर बेचारे पर ऐसे जुल्म किए जा रहे हैं और आप अपने घर में बैठे हुए मजे से सर्दियों का लुत्फ उठा रही है। इस बारे में हम बात करते हैं बाबा रामदेव जी से कि उनका क्या कहना है। So बाबा रामदेव जी, इस आर्ट और ग्रासहोपर की सिचुएशन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये अच्छा नहीं है, सद्भावना नहीं है इसमें। इसे सद्भावना होनी चाहिए, गाड़ियों का मतलब सद्भावना होनी चाहिए। इसे योगा कराना पड़ेगा, तभी इसे सद्भावना है। बाबा रामदेव जी, हम आर्ट और ग्रासहोपर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ योगा कैसे करना है? अरे योगा नहीं होगा तो मेरी सीडीज कैसे बिकेगी? रिसेशन चलेगा भाई। अरे अरे मुझे लगता है बाबा रामदेव जी अभी डिप्रेशन में आ चुके हैं। वो तो आर्ट और ग्रासहोपर के केस में भी अपना बिजनेस देख रहे हैं। हम सीधे मायावती जी के पास चलते हैं। अल्पसंख्यकों और दलितों पर अत्याचार होता आया है। सरकार को इसे बंद करना चाहिए। मैं घोषणा करती हूँ कि जितनी मूर्तियाँ मेरी बनी है उतनी ही ग्रासहोपर की बनेगी। तो ये तो थी मायावती जी की राय इस केस के बारे में। और हम आपको सीधे ले चलते हैं अर्जुन सिंह जी के बारे में। आपके अर्जुन सिंह जी के पास आप क्या कहना चाहेंगे? See, the government is serious about this. Wow, क्या बात? The issue of injustice towards grasshopper is intolerable, and we are working towards it. And that is why government has decided to have special reservations for grasshoppers. Special reservations for grasshoppers in educational and government jobs. Thank you very much. Now इस एलिगेशन के बाद हमारी रूलिंग यूपीए गवर्नमेंट का क्या कहना है? आइए सोनिया गांधी जी से पूछते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि यूपीए गवर्नमेंट किसी भी भेदभाव का विश्वास नहीं करती है। अंदर की वजह पिछली सरकार है, इसलिए हम पोटागा लेकर आए हैं जो ग्रासहॉपर पर और अत्याचार नहीं होने देगा। मैडम, ये पोटागा क्या है? प्रिवेंशन फॉर टेररिज्म अगेंस्ट ग्रासहॉपर एक्ट। ये तो थी सोनिया गांधी जी की राय, पर अभी यहाँ कोई और खास भी है जिनसे हम राय लेना नहीं भूल सकते। सो लालू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हो रहा है टिड्डों के साथ, सरकार इस बारे में चिंतित है। आपको मालूम होना चाहिए, सरकार बहुत सख्त है। आपको ये पता होना चाहिए। आप ऐसे ही मत चल कर उठकर आ जाया करिए। आप लोग बहुत ज्यादा सरकार पर इल्जाम लगाते हैं। सरकार बहुत ही ज्यादा चिंतित है और इसीलिए हमने अपने रेल मंत्रालय में से एक रेलगाड़ी विशेष तौर पर टिड्डों के लिए चलाई है, जिसका नाम है ग्रासहॉपर रथ। समझे लोग? समझ गए। तो ये थी सबकी राय ग्रासहॉपर और एंट के केस के बारे में। सो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं वेलकम टू द शो अगेन। अभी न्यूज आई है कि पोटागा के रूल्स का उल्लंघन किया है आन ने, तो उसको देश से निकाल दिया गया है। तो इस बारे में ग्रासहॉपर की जीत के बारे में और आन की हार के बारे में हम ग्रासहॉपर से पूछते हैं। सो ग्रासहॉपर जी, आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि पूरे देश ने मुझे सपोर्ट किया है और यहाँ तक कि बन की मून ने मुझे यूएन असेंबली जनरल में स्पीच देने के लिए बुलाया। तो इस बारे में मायावती जी और लालू जी हमारे
देखिए, जैसा हम कहे थे, आप लोग विश्वास तो करते ही हो ना। हम कहे थे ना कि सरकार कदम उठा रही है, उठाया ना। ये सामाजिक इंसाफ है, समझ रहे हैं? हम मायावती की तरह ज्यादा नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, छोटा बोलते हैं। समझ आ रहे या और समझाएं? नहीं समझाएं? नहीं बस बहुत है। वैसे भी मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, सो अगले हफ्ते मैं यहीं पे मिलूंगी आपको, इसी टाइम, इसी प्रोग्राम, इसी चैनल पर। सो गुड बाय। Many years later, the arm has since migrated to the US and set up a $1 billion company in Silicon Valley. Hundreds of grasshoppers still die of starvation despite reservations somewhere in India, and as a result of losing lots of hardworking ants and feeding the grasshopper, India is still a developing country.